हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्लास 10 के चैप्टर नंबर 6 का सेकंड थ्योरम पढ़ेंगे। फर्स्ट थ्योरम हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब हम 6.2 यानी कि कन्वर्स बीपीटी थ्योरम पढ़ेंगे। ठीक है, अब स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। तो स्टेटमेंट है, इफ़ ए लाइन डिवाइड एनी टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल। अगर कोई लाइन है वो दो साइड को डिवाइड कर रही है ट्रायंगल के सेम रेशियो में, देन द लाइन इज़ पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो क्या लाइन पैरेलल होगी थर्ड साइड के? ये हमारा स्टेटमेंट है। ठीक है, अब हम अपने प्रूफ पे आते हैं। तो पहला है हमारा, ये कुछ डायग्राम ऐसा है। एक ट्रायंगल है जो ए बी सी, ठीक है, डी ई पैरेलल है, लेकिन हमने क्या किया, कंस्ट्रक्ट कर दिया है। एक हमने पॉइंट एफ बना दिया है। तो हमें पता करना है कि ये और ये हमें थर्ड साइड क्या ये भी पैरेलल है। ये जो हमने ड्रॉ किया है ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, तो लेट अस प्रूफ। पहले हमें गिवन लिख लेना है। ठीक है, गिवन में क्या है, ए ट्रायंगल ए बी सी इन विच ए डी अपॉन डी बी ए ई अपॉन ई सी, ये हमें गिवन में दिया है। ठीक है, अब टू प्रूव यानी हमें प्रूफ क्या करना है, डी ई पैरेलल टू बी सी, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, अब क्या है, कंस्ट्रक्ट, हमने कंस्ट्रक्ट क्या किया, बी एफ। ठीक है, बी एफ, और आप लिख सकते हो बी एफ पैरेलल टू बी सी। ठीक है, नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। अब हम प्रूफ कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या कर ले, लेट अस अज्यूम दैट डी ई नॉट पैरेलल टू बी सी। अब हमें अज्यूम क्या कर लेना है कि डी ई जो है वो बी सी के इक्वल नहीं है। ठीक है, अज्यूम कर लिया हमने। ठीक है, अब सबसे पहले हम बीपीटी थ्योरम लगाएंगे। बीपीटी थ्योरम से हमें क्या मिलेगा, उसमें ए डी अपॉन में डी बी और ए ई अपॉन में ई सी। ठीक है, तो यहाँ पर देख लिया जाए, ए डी अपॉन में डी बी इज इक्वल टू ए एफ। अब हमने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे अज्यूम किया था पीपीटी के अकॉर्डिंग की, तो हम यहाँ पर एफ लेंगे ना कि ए लेंगे। यहाँ पे ए एफ अपॉन में एफ सी। ठीक है, अब हम ये हमें कहाँ से मिला, बीपीटी से। ठीक है, इक्वेशन 1 बन गया हमारा। अब ये हम गिवन, जो हमारा गिवन है, हमें गिवन भी दिया गया है। क्या दिया गया है, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ये हमें गिवन दिया गया है। वो इक्वेशन सेकंड हो गया। अब हम दोनों इक्वेशन को उठा कर ले आएंगे। दोनों इक्वेशन में एक चीज़ कॉमन है, देख लिया जाए। फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन में ए डी अपॉन डी बी, ए डी अपॉन डी बी, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। बचा क्या, ए एफ अपॉन में एफ सी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ठीक है, ये दोनों कट हो गए, तो हमारे पास ये दोनों बचा, वो भी इक्वल में। ठीक है, अब ये फ्रैक्शन में है, तो अब हमें इसे फ्रैक्शन सॉल्व करना पड़ेगा। तो पहला क्या है, ए ई प्लस 1, हम क्या करेंगे, इसको इससे। ठीक है, फ्रैक्शन सॉल्व करने के लिए यहाँ पे +1 लगाकर हम डिनोमिनेटर में एज इट इज़ लिख देंगे। तो हमने ए ई प्लस 1 अपॉन में एफ सी लिख दिया। इधर सॉरी, यहाँ पे ई एफ आएगा। ठीक है, ई एफ प्लस 1, यहाँ पे ए ई अपॉन में ई सी प्लस 1। ठीक है, ये फ्रैक्शन में है, इसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ध्यान देते हैं, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ए एफ प्लस ये इधर गया तो एफ सी अपॉन में डिनोमिनेटर में जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा। सेम यहाँ पे भी करेंगे, ए ई यहाँ पर आ जाएगा और ये इससे ये इधर जाएगा तो इससे मल्टीप्लाई होगा तो +1 में ये यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ई सी यहाँ पर आ जाएगी, इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ये इधर डिवाइड में है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई में एज इट इज़ 1 है तो यहाँ पर आ जाएगा ई सी। ठीक है, ई सी, अब डिनोमिनेटर में जो है वो हमने लिख दिया। अब इनमें से हम कॉमन देख लेते हैं क्या है। तो यहाँ पर देखा जाए तो हमें ए है कॉमन, देखो
अब कॉमन देखा जाए तो यहाँ पर है क्या, ए यहाँ देखो ए बच गया, यहाँ पे एफ भी इसमें एफ भी इसमें है, तो हम एफ को छोड़कर हम क्या लेंगे ए सी, ठीक है, ए सी अपॉन में एफ सी, ठीक है। एफ सी डिनोमिनेटर में ये जो है वो इधर आ गया, इन दोनों में से हमने ए ले लिया और सी ले लिया क्योंकि ये दोनों क्या है कॉमन है। इसमें भी हम वैसा करेंगे, देखो ई दोनों में कॉमन है तो यहाँ पे भी हमें क्या मिला ए सी, हम ए सी अपॉन में डिनोमिनेटर में ई सी है तो ई सी लिख लिया, ठीक है। अब ए सी और ए सी क्या है, ये दोनों सेम टू सेम है तो इससे इसको कट कर दिया, बचा हमारे पास क्या है ई सी, ठीक है, इज इक्वल टू ई एफ, बच गया हमारे पास ई सी इज इक्वल टू में एफ सी इज इक्वल टू में ई सी, ठीक है, ये हमारा बच गया। तो हम क्या कह सकते हैं, ई एन एफ आर को इनसाइड लाइन, ठीक है, यानी कि इस पूरे कंक्लूजन से क्या निकला कि एफ और ई कोई मतलब एक अलग नहीं है, ई क्या है एफ के मतलब ई के ऊपर क्या है एफ है, ये दोनों एक ही लाइन है, ठीक है। तो लेट अस प्रूव कि डी ई पैरेलल टू बी सी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अगर आपको थ्योरम समझ में आ गया हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब चैनल को कर देना, आप लोगों के लिए बहुत मेहनत किया मैंने। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।